नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बोनस। क्या ये सेक्टर आने वाले 10 से 20 सालों में भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अफसरों में से एक बन सकता है? क्या ऐसा सेक्टर जहां सरकार के बड़े बड़े प्लान्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसा सेक्टर जो 10% की सालाना ग्रोथ दर यानी कि CAGR साफ तौर पर दिखा सकता है? ऐसे में इस पूरी थीम से जुड़े किन शेयरों पर बड़ा दांव लग सकता है या फिर फायदा मिलता हुआ दिख सकता है, इस पर हम लोग समझेंगे। लेकिन ये सेक्टर है कौन सा? ये सेक्टर है वाटर, वेस्ट वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि STP इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर पानी सिर्फ, अब आप समझिए इस चीज़ को कि देखिए पानी जो है वो सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन नहीं रह गया है, बल्कि तेजी से बढ़ती आबादी, शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जलवायु परिवर्तन ने इसे भारत की सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों में बदल कर रख दिया है। आप एक चीज़ को समझिए यहाँ पे कि करीब करीब यहाँ पर इंडस्ट्री के मुताबिक अगर आप देखें तो भारत को अगले 10 साल में वाटर सेक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश करना पड़ सकता है। 20 लाख करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। फिर सवाल ये उठता है कि ये मार्केट कितना बड़ा हो सकता है फिर इस लिहाज से देखा जाए तो देखिए ब्रोकरेज फर्म PL कैपिटल भारत का वाटर और वाटर वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज है उसके हिसाब से देखें तो उनका ये मानना है कि FY25 के लगभग $3 अरब से बढ़कर ये FY31 तक करीब $5.2 अरब तक पहुंच सकता है। इतना बड़ा जंप, मैसिव जंप जो है इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल सकता है FY31 तक ही, इतने कम समय में। ये करीब 10% की सालाना दर CAGR को साफ तौर पर दिखाता है। हर साल 10% की ग्रोथ साफ तौर पर दिखाता है। वहीं अगर आप देखें यहाँ पर तो इंडस्ट्रियल और ख़ास तौर पे जो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं, अगर आप इसका ओवरऑल खर्च निकालें तो 2030 तक ये लगभग 8% CAGR से बढ़ने की दर दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा, तमाम तरह के खर्च बढ़ते हुए दिखेंगे तो भी साल दर साल के हिसाब से 8% की CAGR से ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। अब किस बिना पर कहा जा रहा है, इसके पीछे के लॉजिक क्या है? तो देखिए पहले हम लोग स्कीम्स की बात करेंगे, फिर सरकारी योजना की और फिर शेयरों की बात करेंगे। तो इसमें कौन सी स्कीम जो है वो शामिल है? सबसे पहले आप ये देखिए पेयजल सप्लाई परियोजना, यहाँ पर जो पानी की सप्लाई परियोजना होती है और आप देखिए सरकार की पूरी कोशिश है कि देश के हर एक कोने में, गांव में, कस्बे में इस तमाम तरह के जो साफ पानी की सप्लाई परियोजना है उसको बढ़ाया जाए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो काफ़ी जो है अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, क्योंकि वाटर का जो रिसाइकलिंग है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में रिसाइकलिंग कंपनी का नाम जो है साफ तौर पर निकल के आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, बिना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है वो कंपनियां आएंगी जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जुड़ी हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो जल को, वाटर को स्टोरेज जो परियोजनाएं होती है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नदियों को जोड़ना सरकार कोशिश करे, रिवर लिंकिंग परियोजना, डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स, ये जो तमाम स्कीम्स हैं इसमें भारी भरकम इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ऐसे में फिर कहाँ आती है नज़र सरकार की कोशिशों पर? सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आ रही है यहाँ पर, उसको बहुत तेज़ी से जो है वो क्रियान्वित यानी कि आगे बढ़ाती हुई, इम्प्लीमेंट करती हुई दिख रही है यहाँ पर। पहली जल जीवन मिशन, आप देखिए ग्रामीण घरों तक जो है, गांव के घरों तक नल से जल पहुंचाने की हर साल जो है लगभग 67,000 करोड़ का आवंटन हो रहा है यहाँ पर सरकार की तरफ से। जल जीवन मिशन की बात कर रहा हूँ मैं आपको। जल शक्ति मंत्रालय, अब यहाँ पर FY26 में आप देखें तो करीब करीब 99,500 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है यहाँ पर मंत्रालय को। सोचिए करीब करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का बजट एलोकेशन होता हुआ दिखा सरकार की तरफ से। अमृत 2.0, पहले 1 था, अब 2.0 जारी होता हुआ दिखा। साफ तौर पर शहरी जल आपूर्ति जो सप्लाई की कमी है, सीवेज है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए करीब 2.99 लाख करोड़ का जो है वो प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नमामि गंगे फेज 2, गंगा बेसिन में जो सीवेज ट्रीटमेंट है और साथ में नदी की सफाई परियोजना है वो करीब 22,500 करोड़ का निवेश जो है वो सरकार करती हुई यहाँ पर दिख रही है। यानी कि मैसिव इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकार की तरफ से होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि सरकार इस हिसाब से खर्च करेगी तो फिर जाहिर सी बात है कि इस सेक्टर को जो है वो बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा, वाटर इंफ्रा के ऊपर बूस्ट देखने को मिलेगा। अब आते हैं शेयर्स के ऊपर, कौन से शेयर्स हैं जिन्हें फ़ायदा मिल सकता है? तो देखिए ब्रोकरेज फर्म PL कैपिटल के रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 शेयर्स हैं जिनको साफ तौर पर बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। पहला VA टेक वाबैक, देखिए, और इस स्टॉक को हम लोग अच्छे से जानते हैं, वाटेक वावाक के बारे में यहाँ पर बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिए हैं इसने। अगर आप इस कंपनी को देखें तो 1924 की, आप सोचिए बहुत पुरानी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी
प्योर प्ले वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी ये बन चुकी है। कंपनी का कारोबार 4 महाद्वीपों से 25 से ज़्यादा देशों तक फैल चुका है। FY26 में कंपनी ने सेमीकंडक्टर, सोलर पीवी, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन, AI इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जो तेज़ी वाली जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे अल्ट्रा प्योर वाटर सोल्यूशन का जो है खास फोकस जो है करते हुए कंपनी जो है आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बल्कि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पानी की मांग है और जो एनवायरमेंट नियम है और डेटा सेंटर जो नई इंडस्ट्री उसको ज़रूरतों को देखते हुए वह खुद को भविष्य के बड़े वाटर मैनेजमेंट अवसरों के लिए तैयार भी कर रहा है। अब कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं क्योंकि फाइनेंशियल्स को तोड़ना और फंडामेंटल को जानना जहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। अगर आप पूरे FY26 में कंपनी का रेवेन्यू देखें तो करीब 3,944 करोड़ के आसपास आता है। मार्केट कैप देखें तो करीब यहाँ पे 9,900 करोड़ के आसपास आ जाती है। ऑर्डर बुक देखें 17,200 करोड़ के आसपास आ जाती है। अब क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि अगले आप सालों की स्थिति आप देखें यहाँ पे इसके बारे में आगे की जो भविष्य की जो यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, कंपनी ने क्या कहा है यहाँ पे और आगे की ब्रोकरेज क्या देख रहे हैं। देखिए रेवेन्यू CAGR के हिसाब से देखिए आने वाले सालों में तो 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हर साल 7,500 करोड़ से अधिक के ऑर्डर इनफ्लो की उम्मीद यहाँ पे की जा रही है। कुवैत और सऊदी अरब में नए प्रोजेक्ट्स की संभावना दिख रही है। सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अल्ट्रा प्योर वाटर बिजनेस पर कंपनी फोकस कर रही है और इसके लिए सबसे बड़ा अवसर यही है कि पानी को अब सिर्फ नगर निगम परियोजना नहीं यहाँ पर इसी लिहाज से नहीं देखना चाहिए बल्कि AI डेटा सेंटर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। दूसरा स्टॉक यहाँ पर कौन सा इस लिस्ट में निकल के आता है? वो निकल के आता है डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन। कर्नाटक आधारित कंपनी है। वाटर रिजिन्युएशन यानी कि जो जल पुनर्जीवन की पानी की साफ सफाई और उसको वापस मिनरल्स के साथ वापस किया जाए तो उस पर फोकस आता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के ऊपर और सीवेज ट्रीटमेंट और खासतौर पर जो सिंचाई की परियोजना होती है कंपनी उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े FY26 में रेवेन्यू देखें 250 करोड़, मार्केट कैप करीब 650 करोड़, ऑर्डर बुक देखें 728 करोड़ और भविष्य की तस्वीर जो है अगर वो दिखाने की कोशिश करूँ मैं आपको तो देखिए ऑर्डर बुक रेवेन्यू का लगभग 3 गुना है। यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। अमृत 2.0 और नमामि गंगे फेज 2 से प्रभावित साफ तौर पे अवसर दिख रहे हैं यहाँ पे। और आप ये समझिए छोटे साइज होने के कारण अगर कंपनी एग्जीक्यूशन बनाए रखती है तो ग्रोथ की संभावनाएं और प्रबल होती हुई दिख सकती हैं यहाँ पे। तीसरा स्टॉक इस लिस्ट में कौन सा है? एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स एंड वाटर एंड वेस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तेज़ी में ये स्टॉक जो है ये कंपनी जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मुख्य आंकड़े जो काम के आंकड़े यहाँ पर देखें आप तो रेवेन्यू FY26 में करीब 1,146 करोड़ कंपनी का रहा है। मार्केट कैप 3,216 करोड़ की है, ऑर्डर बुक 6,800 करोड़ की और रेवेन्यू 1,146 करोड़ का। तो ये इस हिसाब से आप देखिए काफ़ी स्थितियाँ जो है वो देखने को मिल रही है फंडामेंटल के हिसाब से। भविष्य की स्टोरी क्या कह रही है यहाँ पे आप देखिए FY27 रेवेन्यू का जो लक्ष्य कंपनी लेके चल रही है वो 2,000 करोड़ का यानी कि इसमें और बढ़ता हुआ दिख रहा है। 17 राज्यों में कंपनी की प्रेजेंस है। 57 परियोजनाएं पूरी कर चुकी है कंपनी और आप देखिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जो क्षमता है वो लगातार बढ़ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में भी कंपनी पूरी तरीके से एंट्री करती हुई देखने को मिल रही है और आगे बढ़ रही है बल्कि और ऑर्डर बुक 24 महीनों की रेवेन्यू विजिबिलिटी साफ तौर पर दिखाती है। तो ये तमाम जो रिसर्च थी वो हम लोग आपके सामने लेकर आए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।